छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लोकोक्तियों के लिए कहावत भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इनको प्रोवर्ब कहा जाता है, तो उर्दू में इनको मसल। तो कुछ महत्वपूर्ण समझी जाने वाली लोकोक्तियों को लेकर आज हम आपके समक्ष हैं। पहली लोकोक्ति है कि अंधा क्या चाहे तो आँखें। इसका अर्थ होता है इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। व्यापार में लगे घाटे से मेरी दुर्दशा देखकर मेरे छोटे भाई ने कहा, भाई साहब आप मेरे पास आ जाइए, व्यापार शुरू कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। अंधे को क्या चाहिए तो आँखें। मैं तुरंत उनके पास चल पड़ा। दूसरी लोकोक्ति है अंधी पीसे कुत्ता खाए। किसी की कमाई का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। जब देश में मेहनत करने वालों को उचित पारिश्रमिक नहीं प्राप्त होता और बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों को लोग फलते फूलते देखते हैं, तो वे उस व्यवस्था को दोषी ठहराते हैं जिसमें अंधी पीसे कुत्ता खाए वाली उक्ति चरितार्थ होती है। इसके बाद लोकोक्ति है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना या अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाना। कि वर्तमान समय में नेतागण अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे वाली उक्ति के लिए चरितार्थ कर रहे हैं। अपना रख पराया चख, अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना। अपना रख पराया चख वाली मनोवृत्ति के लोग समाज के बहुत बड़े शत्रु होते हैं। अंधे के आगे रोना और अपने दीदा खोना। दुख सुनाने पर ध्यान न देना। आजकल अधिकारियों से अपनी व्यथा कहना, अंधे के आगे रोना और अपना दीदा खोना जैसी स्थिति हो गई है। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। अपने ही लोग बुरे हों तो पराए लोगों को क्या दोष दिया जाए। मेरी पत्नी अपने आवारा लड़के की शिकायत करने वालों को ही बुरा भला कहती हैं। मैंने उन्हें समझाया कि अपना सोना खोटा
तो परखैया का क्या दोष। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में निर्बल भी सबल दिखाई पड़ता है। कॉलेज में तो मेरे सामने तेरी डिग्री बन जाती थी, लेकिन अपने मोहल्ले में बुरा भला बोल रहे हो। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अक्ल बड़ी या भैंस। शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। उसने अपनी बुद्धि लगाई तो व्यापार में सफल हो गया, और उसका साथी अपनी शारीरिक ताकत के भरोसे मुंह भी खा गया। ठीक ही कहा है कि अक्ल बड़ी या भैंस। अपनी करनी पार उतरनी। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। जीवन में सफल होने के लिए स्वयं परिश्रम करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी। अपना हाथ जगन्नाथ। स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक होता है। जहाँ तक हो सके अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि अपना हाथ जगन्नाथ। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े। दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि के लिए भी तैयार रहना। नगर निगम में अतिक्रमण की शिकायत करने में मेरी चार दीवारी ही टूटेगी, लेकिन पड़ोसी की बालकनी सहित बरामदा भी टूट जाएगा। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताना। साल भर तो पढ़ाई नहीं की, अब असफल होने पर रोते हो, इससे क्या लाभ। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। असरफियाँ लुटें कोयलों पर मोहर। मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। रमेश ने अपनी बहन की शादी के अवसर पर बहुत बढ़िया दावत दी, परंतु पान तंबाकू में कंजूसी करके असरफियाँ लुटे कोयलों पर मोहर को चरितार्थ कर दिया। अरहर की डाटी गुजराती ताला। छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय करना। इस जीर्ण पुराने मकान की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची मजबूत चार दीवारी बनानी अरहर की टाटी गुजराती ताले के समान है। अपनी डपली अपना राग, सबका मत पृथक होना। संगठन के अभाव में लोग अपनी डपली अपना राग अलापते हैं। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ होती है। बस अब कुछ आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ हुआ करती है।
अपनी बला और के सिर, अपना दोष दूसरों पर मढ़ देना, श्यामू ने कलम की चोरी की और फंसा दिया अमित को, इसी को कहते हैं कि अपनी बला और के सिर। 80 आमद 84 खर्च, आय से अधिक व्यय करना। वह तो हर समय ही आर्थिक तंगी में रहता है, क्योंकि उसका 80 आमद 84 खर्च करता रहता है। अंदर छूत नहीं, बाहर करे दूर दूर। मन में कुछ और बाहर कुछ और, बाहर जी कुछ और अंदर जी कुछ और। लाला जी बड़े ही स्वार्थी पाखंडी व्यक्ति हैं। वे अंदर छूत नहीं, बाहर दूर दूर को चरितार्थ करने वाले हैं। अनदेखा चोर साह बराबर, चोर को चोरी करते न देखने पर वह अपने को निर्दोष व्यक्ति के बराबर समझता है, क्योंकि विनोद की चोरी अभी तक कभी पकड़ी नहीं गई। वह ठाठ से सीना तान कर रहता है। सच ही कहा है कि अनदेखा चोर साह बराबर होता है। तो इस प्रकार से आज हमने लोकोक्तियों को जाना समझा। धन्यवाद छात्रों।